PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। कंप्यूटर की आधारभूत संरचना, जिसका ये टॉपिक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक संरचना हार्डवेयर से होती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, रोम, कैबिनेट, मॉनिटर आदि। ये हार्डवेयर है। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं: CPU, MS वर्ड, CD, कीबोर्ड। तो CPU का नहीं, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, ये इसका हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, स्कैनर, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क आदि, ये हैं कॉम्बिनेशन होता है। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है? हार्डवेयर से संबंधित कौन सा है? ALU, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। MS वर्ड, कीबोर्ड, ALU, CPU। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, MS पावर पॉइंट भी एक सॉफ्टवेयर है, CPU MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। तो ALU, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड ये हार्डवेयर से संबंधित है। कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, स्कैनर, ब्राउज़र, मॉनिटर। तो ये नहीं है ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है? कौन सा उपकरण नहीं है? मॉनिटर, CPU, एक्सेल, माउस। कौन सा नहीं है? एक्सेल हार्डवेयर का उपकरण नहीं है। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। अगला है निम्नलिखित में से हार्डवेयर के रूप के अंदर निम्नलिखित में से हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता। हार्ड डिस्क, प्रचालन तंत्र, CPU, कीबोर्ड नहीं माना जाता हार्डवेयर के रूप में। तो कौन सा नहीं माना जाता? प्रचालन तंत्र नहीं माना जाता। प्रचालन तंत्र नहीं माना जाता। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? प्रिंटिंग रिबन काम में आती है तो वो है प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक्जेट प्रिंटर। इनमें से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है? वो प्रिंटिंग रिबन में काम में आती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो, इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार करता है। कैरेक्टर उभर आते हैं। यह एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं आती है। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः है। कौन से क्रमशः है? स्कैनर व प्रिंटर। स्कैनर व प्रिंटर क्या है? टेक्स्ट को डिजिटल रूप में स्कैनर और जो डिजिटल चित्र है उसे टेक्स्ट के रूप में प्रिंटर, ये क्रमशः हैं। स्कैनर क्या है? यह फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या सूचना को सीधे डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में करते हैं। इसका उपयोग यह है कि यूजर को आकृति या डाटा टाइप नहीं करना पड़ता। प्रिंटर में परिणामों अथवा चित्रों को स्थायी दस्तावेज के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग होता है। मॉडेम क्या है? मॉडेम एक हार्डवेयर है। मॉडेम एक क्या है? हार्डवेयर है। मॉडेम यह एक मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है। यानी कि क्या करता है? डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम में भेजता है और प्राप्त किए गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलता है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर पूरा नाम।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मॉडेम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है। मॉडेम प्रचालन तंत्र होता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। 4 नंबर सही है। कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण है। माइक्रो प्रोसेसर किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, स्पाईवेयर का, मालवेयर का? हार्डवेयर का। माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर का उदाहरण है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? इसे मॉडेम कहते हैं। कंप्यूटर उपागम अनुदेशों के अंदर कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? इंटरनेट, एक्सेल सीट, पावरपॉइंट, प्रिंटर, सीडी व डीवीडी। प्रिंटर है, यह उपागम अनुदेशन सम्मिलित नहीं है। प्रिंटर एक हार्डवेयर है। यूपीएस का मतलब क्या है? यूपीएस का मतलब है अनइंटरफेरेड पावर सप्लाई, इंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिफॉर्म पावर सोर्स, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। यह है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस कंप्यूटर को लगातार निर्बाध विद्युत उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त उपकरण। इसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है। किस पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? सीरियल को जाना जाता है। सीरियल पोर्ट कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं की अदला बदली करने लायक बनाता है। सीरियल का मतलब है डेटा को सिंगल वायर की मदद से भेजना, अर्थात बिट एक के बाद एक भेजे जाते हैं। यह ट्रांसमिशन मोडम पर प्रेजेंटेशन के लिए डाटा ट्रांसमिशन के सीरियल पोर्टल मूल रूप से केवल डेटा भेज सकते थे, उसे रिसीव नहीं करते थे। इसीलिए बाद में दो तरफा सीरियल पोर्ट को तैयार किया गया। इसीलिए दो तरफा सीरियल पोर्ट दो तरफा बातचीत या संवाद के लिए जरूरी हो गए। हार्डवेयर उपागम का आधार है। हार्डवेयर शैक्षिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपरोक्त दोनों या शैक्षिक मनोविज्ञान, यह अप्लाइड इंजीनियरिंग। हार्डवेयर उपागम का आधार है अप्लाइड इंजीनियरिंग। निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के भाग हैं सीपीयू, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर। यह स्कैनर जिसके सिवाय भाग है। सीपीयू कंप्यूटर का भाग है, कीबोर्ड भी है, मॉनिटर है, लेकिन स्कैनर के अलावा। कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। इनपुट यूनिट कीबोर्ड, आउटपुट यूनिट मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और मेमोरी। ये मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है। इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है। सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इनपुट एक हार्डवेयर है, उपयोग लिए बिना कर सकता है, यह सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देश या कई निर्देशों का समूह होता है जिनका प्रयोग कंप्यूटर में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य संपन्न कराने के लिए किया जाता है। इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या स्रोत कोड भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम के अंदर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर पर काम करने वाले अन्य सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के लिए सेवाएं प्रदान करना होता है। यह सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उदाहरण में है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जिसमें MS, विंडोज, डोस, विंडो 98, 98 आदि। कंप्यूटेशनल विज्ञान सॉफ्टवेयर, खेल इंजन सॉफ्टवेयर, औद्योगिक स्वचालन, एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी डिवाइस ड्राइवर इत्यादि।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? वे सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य संपन्न करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, फोटो एडिट करना, गेम खेलना, संगीत सुनना, वेब ब्राउजिंग करना। इस प्रकार के कार्य के लिए उपयोग आने वाले सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? कौन सा सॉफ्टवेयर का है? MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल। ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। स्कैनर, व्हाट्सएप, पावर पॉइंट। मॉनिटर नहीं है, इसमें स्कैनर आ गया, इसमें फोटोशॉप माउस आ गया, तो ये हो गया 1 नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? MS विंडोज़, MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। MS विंडोज़ नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा है, एप्लीकेशन नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS विंडोज़ है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट और वेब ब्राउजर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ये किसके उदाहरण हैं? लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज़, वेब ब्राउज़र, यूनिक्स, लाइनक्स। तो ये वेब ब्राउज़र है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण हैं। कौन से हैं? प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ये देखिए 2021 में आए हुए हैं पटवार में। DTP का पूरा नाम क्या है? DTP का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पेपर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पैकेज, इनमें से कोई नहीं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यह एक कंप्यूटर के प्रकाशन के क्षेत्र में उपयोग किए जाने के लिए तैयार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में डेस्कटॉप कंप्यूटर की सहायता से पूरी छापने योग्य दस्तावेज तैयार किया जाता है। इस प्रणाली में कंपोज करने, चित्र आदि बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पृष्ठों पर स्थान देने और सेट करने तक सभी कार्य अपनी मेज पर रखे कंप्यूटर में ही किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करके टेक्स्ट को भी आसानी से एंटर एडिट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बारकोड स्कैनर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। बारकोड स्कैनर है वो सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि ये है हार्डवेयर। बारकोड को बनाने का श्रेय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को है। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को है। बारकोड रीडर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस है और यह बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा को इनपुट करके कंप्यूटर में सीधे ले जाती है। यह डिवाइस बारकोड को पढ़ने के काम आती है और इसे प्राइस स्कैनर भी कहा जाता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड स्वीकार किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? बारकोड के लिए किया गया है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC का पूरा नाम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। बारकोड का एक प्रकार जिसका उपयोग उत्पादों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर, टेक्स्ट संपादक, स्प्रेडशीट, टैली। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है। इसे आमतौर पर उपकरण या चालक या उपकरण को चलाने वाला भी कहा जा सकता है। यह हार्डवेयर डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना हार्डवेयर की जानकारी के ही उसके कार्यों तक पहुंचाने और उसे नियंत्रित करने देता है। जब कंप्यूटर में कोई नया उपकरण होता है जो हार्डवेयर की जानकारी के लिए कार्यों तक पहुंचने और उसे नियंत्रित करने देता है। जब कंप्यूटर में कोई नया उपकरण हार्डवेयर जोड़ा जाता है
जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि, तो उसे में उनका ड्राइवर भी होता है। कुछ कंप्यूटर में ड्राइवर पहले से स्थापित रहता है तो कुछ बाद में भी हमें स्थापित करना पड़ता है। यदि डिवाइस को चलाने के लिए कंप्यूटर में कोई ड्राइवर न हो तो वह कार्य नहीं कर पाता है और उसमें उसके लिए ड्राइवर ढूंढकर स्थापित करना पड़ता है। कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है? तो यह नहीं है। कौन सी नहीं है? इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं। नहीं है, ये नहीं है। कोमल तकनीकी उपागम है। अनुदेशक तकनीकी भी कहते हैं। मुख्य आधार मनोविज्ञान भी है। सॉफ्टवेयर उपागम में शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहते हैं। इसे प्रथम नहीं कहते बल्कि द्वितीय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है यह कस्टमाइज किया जा सकता है, उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, यह फ्री है, इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जा सकता। नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? एडोब फोटोशॉप नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और जिसे कोई भी व्यक्ति उसके विकास, संशोधन और परिवर्तन में योगदान कर सकता है। एडोब फोटोशॉप एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी सभी सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध हैं। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज एनटी, ओमडू, ऑटोकैड, एंड्रॉयड। तो ऑटोकैड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड एक प्रोप्राइटरी कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जो ऑटोडेस्क द्वारा विकसित किया गया है। यह विभिन्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिनों में डिजाइन, ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑटोकैड एक पेशेवर स्तर का सॉफ्टवेयर है जो अनेक विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि अभियांत्रिकी, स्थापत्य, निर्माण, वाणिज्यिकी और निर्माण अन्य क्षेत्र। बाकी अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगला है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पब्लिक डोमेन कहते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एक वह सॉफ्टवेयर है जिसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है। दूसरे शब्दों में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पेटेंट जैसी कोई स्वामित्व नहीं है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है और सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ये हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, टचपैड उदाहरण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट आदि प्रोग्राम होते हैं जिसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? वो कौन से है? वो शेयरवेयर। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कुछ दिनों के लिए फ्री में ट्रायल के रूप में दिया जाता है। जिसका प्रयोग करे उसकी विशेषता जाने। कुछ दिनों बाद यूजर को सॉफ्टवेयर की कीमत अदा करनी पड़ती है। CPU का पूरा नाम है CPU का क्या पूरा नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका उत्तर है। CPU है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में इसे केंद्रीय विश्लेषण इकाई कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंप्यूटर का वह भाग जहाँ कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित होते हैं।
डेटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, सीपीयू और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नियंत्रक इकाई सीयू व अंकगणितीय इकाई एएलयू को एक साथ सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसे प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, मुख्य मेमोरी, माउस नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग निम्नलिखित में से कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट नहीं है, कंट्रोल आउटपुट यूनिट नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। इनमें से सीपीयू के मुख्य 2 घटक कौन से हैं? सीपीयू के कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स और मुख्य स्मृति। कंट्रोल यूनिट एएलयू इसके उदाहरण मुख्य 2 घटक हैं। कंप्यूटर्स का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? तो वो हर्ट्ज में मापी जाती है। सीपीयू का कार्य निष्पादन क्षमता का मापन एमएचजेड या जीएचजेड में किया जाता है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड के अंदर प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। सीपीयू शेड्यूलर को किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानदंडों के चुने हुए सेट के अनुसार प्रणाली को प्रदर्शन को बढ़ाना है। सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है। ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ें, अरिथमेटिक और तार्किक कार्य निष्पादित करना, संग्रहीत प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना और प्राइमरी स्टोरेज मुख्य मेमोरी के निकट के संपर्क करना। कौन सा नहीं है? ऑप्टिकल ड्राइवर पढ़ें, यह नहीं है। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग करना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भाग जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा एवं प्रोग्राम ग्रहण एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। किस कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? सभी ऑपरेशन तो वह सीपीयू में प्रोसेस किए जाते हैं। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? तो जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के अंदर, सीपीयू। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहलाता है। सीपीयू का मुख्य कार्य है। सीपीयू का मुख्य कार्य कार्यक्रम के निर्देशों को पूरा करें, भविष्य के उपयोग के लिए डेटा जानकारी करे और डेटा प्रक्रिया के लिए सूचना 2 व 3 दोनों यानी भविष्य के उपयोग के लिए डेटा जानकारी को स्टोर करे, प्रक्रिया डेटा और सूचना। किस कंप्यूटर को जोड़ने, तुलना करने और मिलाने से कार्य कहाँ होते हैं? तो वो सीपीयू चिप के अंदर। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। एएलयू सीपीयू चिप का वह भाग है जो कंप्यूटर के सभी गणितीय व तार्किक गणनाओं को करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप किसके हैं? तो वो है कंप्यूटर प्रोसेसर के। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम है वो कंप्यूटर प्रोसेसर के हैं। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सेलेरॉन एक इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर एक ब्रांड का नाम है। रजिस्टर में एक नया डाटा लिखने की क्रिया
रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट नहीं करती। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेश रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। सीपीयू के अंदर रजिस्टर एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डेटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। यह रजिस्टर बाइनरी स्टोरेज सेल्स का एक समूह है जो बाइनरी जानकारी रखने में सक्षम है। फ्लिप फ्लॉप का एक समूह एक रजिस्टर का गठन करता है क्योंकि प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप बाइनरी सेल के रूप में काम कर सकता है। एक रजिस्टर में बिट्स की एक श्रृंखला होती है जिसे एक शब्द या बाइट कहा जाता है। सीपीयू रजिस्टर के आकार या साइज को कहा जाता है और यह किसी भी दिए गए समय पर डेटा की मात्रा को इंगित करता है और इसके साथ कंप्यूटर कार्य करता है। तो क्या है? शब्द का आकार, यानी कि रजिस्टर है वो शब्द के आकार को कहा जाता है। रजिस्टर किसका समूह है? तो फ्लिप फ्लॉप, ओवर गेट, एंडी गेट या कोई नहीं, तो फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर किसका समूह है? फ्लिप फ्लॉप का। रजिस्टरों में संचित डाटा या निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है। रजिस्टर में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन कहलाता है। सामान्यतः माइक्रो ऑपरेशन एक या एक से अधिक रजिस्टरों में संग्रहित डेटा को रजिस्टरों के बीच या रजिस्टरों से सीपीयू के अन्य बाहरी बसों के मध्य हस्तांतरित करता है। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? तो वो किसमें मापा जाता है? प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? तो MIPS में मापा जाता है। MIPS की में मापा जाता है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता और गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की एक प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS में मापा जाता है। MIPS की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कम्यूटेशन और परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो वो कौन है? वो प्रोसेसर है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का प्रोसेस करता है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है और एक पीसी की कार्य क्षमता प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है। इसकी स्पीड को MIPS में मापा जाता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर ALU और CU की कॉम्बिनेशन होता है। प्रोसेसर को बनाने में उसमें प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक अन्य जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके और इसे जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? यह सिस्टम ऑन चिप में जाना जाता है। अगला आगे है कि रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? ये हो गया। निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, सेंट्रल यूनिट भी है और रजिस्टर्स भी है। एक्सेस मेमोरी नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मेमोरी का एक भाग है जबकि अन्य सीपीयू के भाग हैं। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है सीपीयू का। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें स्मृति में निष्पादित होने वाले आगे अनुदेशक के पते शामिल होते हैं। निम्नलिखित में किस मेमोरी के सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, डीवीडी। तो रैम। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक या माइक्रोचिप
इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप को है जो डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है और रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहण करता है? आंकड़ों को संग्रहण करता है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। आंकड़ों को संग्रहण करता है रजिस्टर है। सीपीयू के अधिकांशतः कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है जो इनपुट रजिस्टर में डेटा को लोड करते हैं और एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम का स्टोर करता है। नियंत्रक इकाई या अन्य रजिस्टर एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करते हैं। निम्नलिखित एक सीपीयू रजिस्टर है जिसका उपयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निर्देश के एड्रेस को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो वह है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता स्थान शामिल होता है, जिसमें प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है। कार्यक्रम काउंटर फर्स्ट से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है? तो वह माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं कौन से हैं? तो इनमें से कोई सभी हैं, ये सारे के सारे पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड, थर्ड और पेंटियम सेकंड। पेंटियम एक 1086 कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल के द्वारा 1993 में लाया गया। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन से ऊपर तथा डोल कोर i3 और i5 और i7 नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया। उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो 1995 से बाजार में लाया और इसके बाद पेंटियम सेकंड और पेंटियम थर्ड बाजार में उतारा। इंटेल क्या है? इंटेल एक कंप्यूटर कंपनी है जो सेमीकंडक्टर और माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने ही बनाया था। अगला है 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो 8 बिट लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिग बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है? कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो मदरबोर्ड नहीं है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, लेकिन मदरबोर्ड नहीं है। सीपीयू के बाहरी रूप से जुड़ने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया आदि। जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीपीयू महत्वपूर्ण भाग हैं जो सीपीयू में होते हैं। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का कार्य क्षमता का आकलन उसके माइक्रो प्रोसेसर द्वारा 1 सेकंड में किए गए निर्देशों का अनुपालन की संख्या पर आधारित है। इसकी आधारभूत इकाई हर्ट्ज है, जबकि बड़ी इकाइयाँ क्रमशः किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज कहलाती है। वर्तमान में सामान्यतः गीगाहर्ट्ज श्रेणी के माइक्रो प्रोसेसर उपयोग में लाए जा रहे हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है इसका पूरा नाम। एएलयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हार्डवेयर की दृष्टि से एक भाग है। एएलयू डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। अगला है सीपीयू का वह भाग जो अंकगणितीय व तार्किक इकाइयाँ निष्पादित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एएलयू कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना और कुछ लॉजिकल कार्य बराबर है, बराबर नहीं है, कम है या अधिक है संपादित करना। अंकगणितीय गणना, इसमें अंकगणित जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि होते हैं। तार्किक गणना, इसमें ज़्यादातर निर्णायक कार्य होते हैं। एएलयू तार्किक कार्य जैसे बड़ा, छोटा, बराबर आदि संपन्न करता है। अर्थमेटिक
जो कैलकुलेशन के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, तो एएलयू के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है, तो वो कौन सा है, नियंत्रित इकाई, अंकगणितीय इकाई, एएलयू। तो ये दो केवल एक है जो समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है, नियंत्रक इकाई। कंप्यूटर की गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? गणनाएं करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है, तो वो है एएलयू। यह संगणक 2024 में आया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन को क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है, तो वो किसमें, आदेश को है अंकगणितीय तर्क इकाई। कंप्यूटर के दिए गए निर्देश, आदेश या क्रियान्वयन की क्षमता अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है। यहाँ सभी प्रकार की गणना की जाती है। एएलयू सीपीयू का मुख्य भाग होता है। एएलयू के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट होता है। कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है, तो वह सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। एएलयू को पुनः दो भागों में तथा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट में बांटा जाता है। कंप्यूटर की एएलयू उन आदेशों में प्रतिक्रिया करती है, इनमें से किस में आते हैं, तो एएलयू है वो कंट्रोल सेक्शन में आते हैं। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे क्या कहते हैं, मतलब जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम में नकल करेगा उसे क्या कहते हैं, एम्यूलेटर कहते हैं। कंप्यूटिंग में एम्यूलेटर एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर सिस्टम को एक अन्य कंप्यूटर सिस्टम की तरह व्यवहार करने के लिए सक्षम बनाता है। कंप्यूटर में वेटवेयर क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क होता है कंप्यूटर के अंदर वेटवेयर। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर मानव मस्तिष्क है। वेटवेयर कंप्यूटर एक जैविक कंप्यूटर है जो जीवित न्यूरॉनों से बना है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में खालिस्तान है पुल के प्रक्रमों को चुनता है जो क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है, वो है जॉब शेड्यूलर। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जॉब शेड्यूलर पुल के प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों की निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है, तो वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रित रखता है और यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसका मुख्य कार्य इनपुट आउटपुट डिवाइस अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, निर्देश को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना है। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम निर्देशों को कैसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम को अन्य सभी यूनिट्स की गतिविधियों में समन्वय करती है। प्रोग्राम निर्देशों कौन सी है, वो है कंट्रोल यूनिट, यानी यही ही क्या करती है, निर्देशों को कैसे पूरा करने के लिए और घटकों को निर्देश देकर सिस्टम के अन्य यूनिट गतिविधियों का समन्वय करती है, तो कंट्रोल यूनिट है। वह कौन सी प्रणाली जो वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग न करके एक पर्यवेक्षक के रूप में कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के मध्य नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है, तो वो कंट्रोल यूनिट है। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो 2025 पटवार 2025 और चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम है
जिसमें कंप्यूटर आता है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। और एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए और यहाँ से क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।